बांग्लादेश 5 अगस्त की तारीख को इतनी आसानी से नहीं भूल सकेगा। उस समय शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा और देश छोड़कर भारत जाना पड़ा था। उसके बाद से यहाँ के हालात बदतर बने हुए हैं। हिंदुओं को घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है। अब इस पूरे मामले में पूर्व पीएम शेख हसीना ने बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सत्ता से बेदखल होते ही उनकी और उनकी छोटी बहन शेख रेहाना की हत्या की साजिश रची गई थी। शेख हसीना ने शुक्रवार रात को फेसबुक पर अपनी पार्टी बांग्लादेश आवामी लीग के पेज पर एक ऑडियो संदेश में ये बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा, रेहान और मैं बच गए। हम केवल 20-25 मिनट के अंतराल से मौत से बच गए हैं। दरअसल पिछले साल प्रदर्शनकारी छात्र विवादित आरक्षण प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे थे। इसके तहत बांग्लादेश के लिए वर्ष 1971 में आजादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्रामियों के परिवारों के लिए 30% सरकारी नौकरियां आरक्षित की गई हैं। मगर सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर शुरू हुए विरोध प्रदर्शन ने देश भर में उग्र रूप ले लिया था। इसके बाद हालात बद से बदतर हो गए और पीएम शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देकर भारत भागना पड़ा था। इस दौरान 600 से अधिक लोग मारे गए थे। 75 साल की हसीना के सत्ता से हटने के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अब हसीना ने दावा किया है कि उनकी हत्या की कई बार साजिशें रची गई थी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि 21 अगस्त को हुई हत्याओं से बचना, कोटालीपारा में हुए विशाल बम विस्फोट से बचना या 5 अगस्त 2024 को जीवित बचना अल्लाह की इच्छा है। अल्लाह का हाथ ही होगा। अगर अल्लाह की इच्छा न होती तो मैं अब तक जिंदा नहीं बच पाती। उन्होंने कहा कि आपने बाद में देखा कि कैसे मुझे मारने की योजना बनाई गई थी। अल्लाह की दया है कि मैं अभी भी जिंदा हूं, क्योंकि वे चाहते हैं कि मैं कुछ और करूं। शेख हसीना ने भावुक होते हुए कहा कि हालांकि मैं पीड़ित हूं, मैं अपने देश के बिना हूं, मेरे घर के बिना हूं, सब कुछ जला दिया गया है। आपको बता दें कि शेख हसीना की सुरक्षा बहुत कड़ी थी, क्योंकि वे कई हत्या की साजिशों से बच निकली थी। 2004 ढाका ग्रेनेड हमला, 21 अगस्त 2004 को बंगबंधु एवेन्यू पर आवामी लीग द्वारा आयोजित आतंकवाद विरोधी रैली में हुआ था। इस हमले में 24 लोग मारे गए और 500 से अधिक लोग घायल हुए थे। हमला शाम 5:22 पर किया गया था, जब तत्कालीन विपक्ष के नेता शेख हसीना ने 20,000 लोगों की भीड़ को संबोधित किया था। इस हमले में हसीना को कुछ चोटें भी आई थीं। कोटालीपारा बम शेख हसीना को मारने की एक और साजिश थी, जिसका उन्होंने अपने ऑडियो संदेश में बताया। 21 जुलाई 2000 को 76 किलोग्राम का बम बरामद किया गया था और 2 दिन बाद कोटालीपारा के शेख लुत्फुर रहमान आइडियल कॉलेज में 40 किलोग्राम का बम बरामद किया गया था, जहां आवामी लीग की अध्यक्ष और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष शेख हसीना को 22 जुलाई 2000 को रैली को संबोधित करना था। आपको ये भी बता दें कि बांग्लादेश में शेख हसीना का जब से तख्तापलट हुआ है, तब से माना जा रहा है कि यूनिस सरकार की तरफ से इस तरह के कदम अंदरूनी समस्या से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। 4.5 महीने बीतने के बावजूद अभी तक देश चलाने का कोई भी ठोस एजेंडा नहीं पेश किया जा सका है। दूसरी तरफ भारत की तरफ से बार बार इस मुद्दे को उठाने के बावजूद देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हमला लगातार जारी है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।